हेलो दोस्तों, आज हम लाभ और हानि के टॉपिक में आ गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के। सबसे पहले इसकी हम मूल अवधारणाएँ देखेंगे, है ना? ताकि हमें जो ये टॉपिक समझने में बहुत आसानी हो जाए। तो सबसे पहले क्या है मूल अवधारणाओं में पहला मैं देखूँगा कि क्रय मूल्य यानी जो कॉस्ट प्राइस होता है वो क्या होता है? तो कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है ना? वो क्रय मूल्य हो। जैसे हम कहें कहीं पे जो हमने पैसा पे किया और हमने खरीदा तो वो हमारे लिए क्या हो गया? क्रय मूल्य यानी जो हम पे करते हैं वो क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य की बात तो सेलिंग प्राइस यानी एसपी वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है यानी दुकानदार जो वस्तुएं हमें देता है जिस कीमत पर तो उसे हम कहेंगे विक्रय मूल्य। ठीक है, उस यानी कि वो बेच रहा है जिसमें तो वो विक्रय मूल्य हो जाएगा, जो हम खरीदते हैं वो क्रय मूल्य होगा। सिंपल सी बात। उसके बाद प्रॉफिट यानी कि जो सेलिंग प्राइस जो कॉस्ट प्राइस जैसे मैंने अभी खरीदा है ना, तो वो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक, क्रय मूल्य है। अब हम भी यदि किसी को बेचते हैं तो उसे उतने में तो बेचेंगे नहीं, कुछ लाभ लेंगे, है ना? तो जो हम उसको बेचेंगे जितने में उसका, जैसे हमने 100 रुपये में खरीदा था 120 रुपये में बेच दिया, तो 120 में और जो हमने खरीदा था उसको माइनस कर देंगे तो वो हमारा क्या प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है, और इसी तरह जो इसमें देख लिखा भी गया है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, समझने वाली बात है। हानि के लिए यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक है तो वो हानि होगी। जैसे मान लो कि कोई चीज़ है हमारे पास, जैसे हमने 100 रुपये के कोई चीज़ खरीदी, मेरे पास 100 रुपये, वो हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य, हमने खरीदा। तो अब यदि हम किसी को बेच रहे हैं और हमने उसको 100 रुपये से कम दाम में बेच दिया, मान लो कि 80 रुपये में बेच दिया, तो वहाँ पे तो अपने को घाटा हो गया, है ना, 20 रुपये को, तो ये हानि हो गई। और एक सेकेंड, मैं नेक्स्ट पे देखता हूँ। और ये जो पाँचवा है इसमें है लाभ प्रतिशत, है ना? अभी तक तो ये चल रहा था कि अपन लाभ देख रहे थे, हानि देख रहे थे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, लेकिन जो लाभ प्रतिशत है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लाभ होता है। मान लो कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? जैसे जो हमने लाभ कमाया है, कितना कमाया? जैसे मैंने 100 का खरीदा था 120 में बेचा था, कितने का मिला था? 20 रुपये। तो 20 रुपये वो लाभ हो गया। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, और बटे कितने में हमने लाभ कमाया तो उसको हम उसके बटे में कर देंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य से कमाया तो लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? लाभ प्रतिशत। अभी जब सवाल लगाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। हानि प्रतिशत इसी तरह है कि जो हमें हानि हुई है उसमें हम 100 का गुणा कर देंगे और फिर जो है तो क्रय मूल्य से भाग दे देंगे, तो ये हमारा हानि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या होता है कि वस्तु पर लिखा हुआ मूल्य होता है। जैसे कि हमने कोई चीज़ सामान खरीदते गए, उसमें जो अंकित रहता है, जो लिखा रहता है, तो वो अंकित मूल्य हो गया। लेकिन कभी कभी क्या है कि उसमें भी डिस्काउंट करके देते हैं, कभी कभी जो जितना प्राइस लिखा होता है उतने में ही सामान देता है दुकानदार, तो वो हो जाता है अंकित मूल्य। जो उसमें अंकित है यदि उस मूल्य में दे रहा है तो वो अंकित मूल्य हो गया हमारे लिए।